अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप लोग बखैरियत होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस सबक की ओर। कक्षा पाँचवीं सुगम भारती, विषय हिंदी, संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक वन की सैर, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। ठीक है, तो चलती बच्चों बढ़ते हैं हमारे आज के इस सबक की ओर। वेलकम है बच्चों आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है, तो बच्चों जो लोग इस ग्रुप पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज का जो हमारा सबक है वो है वन की सैर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये जो सबक है ये एक चित्रात्मक सबक है। चित्रात्मक मतलब एक पाठ है जो कि चित्रात्मक है। चित्रात्मक का मतलब होता है एक तस्वीरी सबक। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अलग अलग चरिंद परिंद मतलब जानदार है जो कि चरिंदे हैं और परिंदे हैं, कुछ जानवर है और कुछ परिंदे हैं। वो आप लोगों को इस वन में, इस जंगल में जो तो बताए जा रहे हैं और हर प्राणी आपको कुछ ना कुछ बात सिखा रहा है, कुछ ना कुछ बात बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वन की सैर, अगर मैं इस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालूँ तो वन का मतलब होता है जंगल और सैर का मतलब होता है घूमना, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगता है ना। घूमना फिरना हमें कितना अच्छा लगता है। कहीं पर सैर तफरी के लिए हम लोग जाते हैं, कहीं पर हम लोग दूसरे गांव के लिए भी जाते हैं, सैर तफरी के लिए जाते हैं। नाना नानी के यहाँ पर, दादा दादी के यहाँ पर, गांव में या हमारे आबाई वतन में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उसे सैर कहते हैं, जिसे हम लोग तफरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वन की सैर। तो देखिए यहाँ पर वन की सैर में आप लोग को एक तरफ उसकी एक तस्वीर, उसका एक चित्र दिखाई दिया है और दूसरे सिमत में जो है तो कुछ चरिंद परिंद के नाम जो है तो दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लोग जंगल में दाखिल हुए हैं तो यहाँ पर वन में सबसे पहले जो एक छोटी सी चिड़िया है वो आपको नमस्कार कर रही है। नमस्कार का मतलब होता है एक तरीके का, यूँ कहा जाए कि हम लोग मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। अस्सलामु क़ब्लल कलाम का मतलब होता है बात करने से पहले सलाम करो। ठीक है, तो यहाँ पर नमस्कार का मतलब एक तरीके का उन्हें सलाम में लिया जाता है। तो जो चिड़िया है वो हमें जंगल में नमस्कार कर रही है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो एक तोता है। तोते की कैफियत या तोते की हालत या तोते की आप लोगों ने जो गुण है वो सुने ही होंगे कि तोता बिल्कुल इंसानों की तरह हूबहू बात कर सकता है। तो तोता हमें कह रहा है कि आप कतार में चलिए। कतार में चलिए, कतार का मतलब होता है कि आप एक लाइन में चलिए, आप एक लाइन में चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है तो अनुशासन, अनुशासन मतलब कि डिसिप्लिन, जिसे हम लोग उसूल व ज़वाबित या कानून कहेंगे, तो उस डिसिप्लिन से या नज़्म ज़ब्त से जो तो हमें चलना है। देखिए लाइन से और कतार में चलेंगे तो हर काम अच्छे तरीके से और आसानी से होता है। ठीक है ना। आप लोगों ने रोड वगैरह के ऊपर या सिग्नल वगैरह पर भी अगर देखे होंगे तो वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ वगैरह होती है तो वो कतार में ही चलती है। तो यहाँ पर तोता हमें ये सीख दे रहा है कि हमें जो तो जंगल की जब सैर करनी है तो जंगल की सैर हमें कैसी करनी है, बिल्कुल कतार में करनी है। उसके बाद भालू कहता है कि इस जंगल में, इस वन में आपका स्वागत है। स्वागत का मतलब होता है आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों का वेलकम किया तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस पार्ट में भालू नाम का जो एक जानवर है वो आपका वेलकम कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है कि जंगल में आपका स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप लोग दूसरे जो दो जानवर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एक है हिरन और दूसरा है शेर। ठीक है,
आप लोगों ने आबी चक्कर का नाम जो है तो सुना होगा, सॉरी गिज़ाई जंजीर का नाम आप लोगों ने जो है तो सुना होगा कि गिज़ाई जंजीर किस तरीके से होती है, कौन कौन किसको खाता है ना। तो यहाँ पर हिरन और शेर में अगर देखें तो ऐसा ही कुछ तसादुम जो है तो उनमें देखने को मिलता है कि हिरन जो है तो वो नबातात को खाती है और हिरन को जो है तो वो शेर खाकर अपनी भूख जो है तो वो मिटाता है। आगे चले तो यहाँ पर आप लोगों को एक बगुला जो है तो देखने को मिलेगा, या उसके पहले आप लोग देखें तो एक खरगोश आप लोग को जो तो देखने को मिलेगा। खरगोश जो है तो नबातात को या कुछ झाड़ फूस को खाकर, घास फूस को खाकर जो तो अपनी भूख मिटाता है और एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है जो कि नर्म और मुलायम किस्म का जो तो दिखने वाला होता है। शेर के ताल्लुक से थोड़ा सा आप लोग को अगर बता दूं तो शेर एक खूंखार जानवर है। इसके जिस्म की बनावट काफ़ी बड़ी होती है, एक विशाल शरीर रखने वाला ये जो तो एक जानवर होता है। इसकी जो मूछें होती है इसे विस्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विस्कर्स कहा जाता है। ये जो विस्कर्स होते हैं ये उसको उस जैसे कि अगर वो कहीं पर बैठा हुआ है और कोई शख्स अगर वहाँ से गुज़र रहा है तो वो उस शख्स की सरसराहट की आवाज़ ये जो है तो उससे वो विस्कर से महसूस कर लेता है। ठीक है। उसके बाद में हिरन, हिरन एक नहायत ही तेज़ दौड़ने वाला जो है तो जानवर है। ठीक है। हिरन से जो तो हमें एक तरीके का अतर भी जो है तो मिलता है जिसे कस्तूरी कहा जाता है। ठीक है। उसके इससे जो है तो अतर भी जो तो बनाया जाता है। उसके बाद में खरगोश, खरगोश और कछुए की कहानी तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, काफ़ी मशहूर है। ठीक है। तो खरगोश भी एक बहुत अच्छा और लोकप्रिय जानवर है, वो भी हमें जो तो प्रणाम कर रहा है। बगुला, बगुला जो है तो आप लोगों ने देखे होंगे कि सफ़ेद किस्म का एक परिंदा होता है जो कि आसमानों में अच्छी खासी ऊंची उड़ान उड़ता है और नीचे आकर नदियों में, नालों में, तालाबों में जो है तो जो मछलियाँ होती है वो मछलियों का शिकार करके वो जो है तो अपना पेट भरता है। उसके बाद आता है आप लोगों का कछुआ। देखो कछुआ आप लोगों से कह रहा है आओ खेले। तो खरगोश और कछुए की कहानी तो आप लोगों ने सुने ही होंगे कि कछुए और खरगोश की जो रेस लगती है वो आप लोगों ने सुने ही होंगे। तो कछुआ एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रह सकता है और जो ज़मीन पर भी जो तो रह सकता है। यूँ कहा जाए कि ये एक तरीके का जलथलिया भी हम जो तो इसे कह सकते हैं, है ना। इसके जिस्म की बनावट अगर आप लोग देखें तो इसकी पीठ जो होती है वो काफ़ी सख्त होती है। खतरा महसूस करने पर ये अपने पैर और अपनी जो गर्दन होती है वो अंदर जो तो वो खींच लेता है और बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त जो तो वो हो जाता है। ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग तो अगला जानवर आता है आप लोगों का मगरमच्छ। मगरमच्छ भी एक जलथलिया ही है जो ज़मीन पर भी रहता है और जो पानी में भी रहता है। जल थलिया, देखो जल का मतलब होता है पानी और थल का मतलब होता है ज़मीन। तो जल थलिया यानी जो ज़मीन पर भी रहते हैं और जो पानी पर भी रहते हैं उन्हें जल थलिया कहते हैं। तो मगरमच्छ भी एक जल थलिया है। इसकी पीठ काफ़ी खुरदरी होती है और इसके दांत काफ़ी मजबूत और नुकीले होते हैं और इसके जबड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जिसकी मदद से वो जो तो शिकार करता है। उसके बाद अगला आता है आप लोग का मछली। मछली आप लोगों ने देखी होंगे, आपके अम्मी या आपके अब्बू जो तो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं और आप जो तो उसको बड़े शौक़ से खाते हो फ्राई करके। ठीक है। मछली अलग अलग किस्म की होती है, आप लोगों ने देखे ही होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सांप, सांप भी अगर देखा जाए तो एक तरीके का जलथलिया है। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पर पाए जाते हैं और बहुत सारे सांप ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के साथ साथ जो है तो जो पानी में भी पाए जाते हैं। सांप काफ़ी जहरीला जो है तो होता है और जहरीला होने के साथ साथ जो है तो ये अगर किसी को डस ले, किसी को काट ले तो जगह पर ही जो तो कुछ ही लम्हात में, कुछ ही लम्हों में जो तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। उसके बाद अगला आता है वनस्पति और पौधे। तो पौधों के ताल्लुक से अगर वनस्पति अगर देखें तो वनस्पति का मतलब ही होता है नबातात। ठीक है। यहाँ पर वनस्पतियों के बारे में एक जुमला जो तो कहा जा रहा है कि पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, यानी पौधे अगर आप लोग लगाओगे तो पेड़ आप लोग जो तो बचा पाओगे, यानी यही पेड़ आगे चलकर या यही पौधे आगे चलकर जो तो आगे पेड़ बनेंगे जो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे या जिससे हम लोग काफ़ी फैज़ हासिल
कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।